श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे, श्रीमद् नारायण से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। जो पुराण सुनेंगे उसी से उस देव का बखान बताया गया। ऐसा क्यों? क्या भगवान अलग अलग है? नहीं, एक ही भगवान के तीन रूप हैं, सत रज और तम का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, मैंने कल आपको बताया। वो है तो निराकार, यद्यपि ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए 100 दिव्य वर्षों तक नीचे गए लेकिन देख नहीं पाए, है निराकार। लेकिन उसके लिए तब की आवश्यकता पड़ती है, साधना होती है, और फिर भक्तों को अपनी लीला का रसास्वादन कराने के लिए भगवान प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो इनमें कोई भेद नहीं है, किंचित मात्र भी, अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। अब जैसे मान लो कुछ लोग तमोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, है ना, सिगरेट पीते हैं और वो जो क्या बोलते हैं उसको, भांग वगैरह पीते हैं, तो वो बोले हम तो भोले के भगत हैं। किसके भगत हैं? भोले के। चलो आज, हाँ अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समझ जाओ आप लोग। भगवान भोले को बदनाम कर रहे हैं, बताओ तो क्या होगा? भोले का नाम लेकर के चलो, भोले के मंदिर में गए, है ना, भोले के पास तो गए, कैसे येन केन प्रकार उनका मन तो भगवान में लगा। अब भगवान के मंदिर में गए तो वहां क्या देखते हैं? भोले बाबा के शिवलिंग पे क्या लिखा हुआ है? राम राम, है ना, या भोले बाबा क्या जप रहे हैं? राम राम। तो फिर वो सोचेगा यार मेरे आराध्य, मेरे इष्ट राम राम जप रहे हैं, तो मैं क्यों राम राम नहीं जप? जिस प्रकार से तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सतोगुण है, उसी प्रकार से भगवान शिव से साधना शुरू करके भगवान नारायण पे खत्म करना होती है। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को बताते हैं, और एक गुप्त मत कहूं, सुन लो, एक गुप्त बात बताता हूं अवधवासियों, क्या? बिना शंकर की कृपा के कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। जा सुकृपा नहीं करे पुरारी, सो न पाओ नर भगति हमारी। भगवान शिव जब कृपा करते हैं, जब वो रीझ जाते हैं, नरसिंह मेहता जी को सीधा रास में प्रवेश करवा दिया। कहां? सीधा रास में। श्री राधा वल्लभ लाल जी कौन है? कौन है ये शंकर जी के हृदय के ठाकुर जी हैं, उनके प्राणाराध्य हैं। सप्तद्वीप में इसकी कथा आती है। तो किसी भी प्रकार से भगवान के पास जाओ, आज नहीं तो कल भगवान किसी न किसी रूप में दया करके सदगुरु रूप में आएंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे, और जहां पहुंचाना है पहुंचा देंगे। तुमको नहीं पूजा करना आता, नहीं जब तब करना आता, कुछ नहीं, बस चले जाओ, एक बार दौड़ो तो सही उनकी ओर। और जो इस मार्ग पे आगे बढ़ गया वो चाह करके भी पीछे नहीं जा सकता। क्यों? पीछे से हनुमान जी धक्का लगाते हैं। क्या करते हैं? जब सारी वानरी सेना चली गई सीता जी का पता लगाने के लिए और हनुमान जी वहीं बैठे रहे, तो पूछा, बोले भैया ये बताओ आप क्यों नहीं गए अभी तक? बोले प्रभु मैं इसलिए सबके पीछे जाऊंगा ताकि कोई वापस लौट कर आने न पाए। क्यों? क्योंकि सब राम कार्य के लिए जा रहे हैं। तो हनुमान जी का काम है, जो भगवत मार्ग के प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसको वो पीछे से धक्का लगाते हैं। अर्थात पीछे अब रिवर्स गियर नहीं लगने वाला। यहां तक आ गए तो जीवन सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा, लिख के ले लो आप। और सामने कौन? सामने रघुनाथ जी बाहें फैलाए हुए खड़े हैं। ना इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो,